छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ जवान विकास सिंघल का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली देहरादून मार्ग पर मुजफ्फरनगर स्थित शहीद के पैतृक घर पर थाना नई मंडी क्षेत्र में गांव पंचेड़ा पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद पूरे क्षेत्र में विकास सिंघल अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा के नारे चारों ओर सुनाई दे रहे थे। जनपद के इस लाल को अंतिम बार देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ और जनप्रतिनिधियों के अलावा जिला प्रशासन मौजूद रहा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। जवान की शहादत पर श्रद्धांजलि देने वालों में गन्ना मंत्री सुरेश राणा, उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, खतौली विधायक विक्रम सैनी के साथ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी और मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद विकास सिंघल की पत्नी ने विकास सिंघल के शहीद होने पर उनके बटालियन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप लगाए कि साथियों को बचाने में गई विकास की जान। समय से अगर उपचार मिलता तो बच सकती थी विकास की जान। साथ ही शहीद की पत्नी पारुल सिंघल ने कहा कि अगर मौका मिला तो सीआरपीएफ में जाकर नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ूंगी और अपने पति की मौत का बदला लूंगी। बता दें कि शहीद जवान विकास सिंघल प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पंचेड़ा कला से करने के बाद मुजफ्फरनगर के देव इंटर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया। शहीद विकास 3 साल तक देव इंटर कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के पद पर तैनात रहे। उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला लिया और वह मध्य प्रदेश के सीआरपीएफ की 208 कोबरा बटालियन में बतौर कैप्टन बने। वर्तमान में उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ में सुकमा में थी। कुछ दिन पूर्व विकास सिंघल और उनके साथी नक्सली क्षेत्र में गश्त पर निकले थे, तभी एक आत्मघाती हमले में विकास सिंघल और उनके 9 साथी घायल हो गए, जिनमें एक जवान मौके पर ही शहीद हो गया। बाकी सभी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार देर रात विकास सिंघल ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शहीद विकास सिंघल के पिता मुजफ्फरनगर के दतियाना इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। शहीद विकास सिंघल ने डीएवी कॉलेज से बीएड करने के बाद प्रोफेसर के पद पर कुछ समय तक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी और उसके बाद उनका चयन सीआरपीएफ में हो गया। विकास सिंघल ने 8 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर निवासी एक युवती से प्रेम विवाह किया था। शहीद विकास सिंघल अपने पीछे माता पिता, एक भाई और एक बेटा बेटी छोड़ गए हैं। विकास सिंघल लगभग 6 महीने पहले छुट्टी पर अपने घर आए थे, जहां उन्होंने अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ 1 महीने की छुट्टी बिताकर वापस अपनी पोस्ट पर लौट गए थे। शहीद की अंतिम विदाई के बाद गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शहीद के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि का चेक देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गांव में शहीद के नाम पर मार्ग बनाने की घोषणा की। वहीं शहीद की पत्नी पारुल सिंघल ने विकास सिंघल के शहीद होने पर कहा कि साथियों को बचाने में गई विकास की जान। विकास ने खुद को शहीद कर अपने 12 साथियों की जान बचाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा तो दिया है, लेकिन विकास के चले जाने से इसकी भरपाई नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि सीआरपीएफ में मुझे मौका मिले और मैं छत्तीसगढ़ में अपने पति की पोस्ट पर जाकर नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ूं। अगर ऐसा होता है तो यह मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। नवभारत समाचार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल पवन की रिपोर्ट।
लॉक करो ना यार मोबाइल हो गया मनीष बढ़िया हो गया। चलो आ जाओ भैया आ जाओ। चलो हो गया आ जाओ पीछे आ जाओ। हो गया चलो बहुत फोटो आ गया चलो। मैं तो बस यही कह सकती हूँ जो उनके साथ हुआ किसी के साथ ना हो, लेकिन सब जो भी है वो सीआरपी का, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन फोर्स की कमी है क्योंकि वहाँ पे उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मैं वो डीआईजी आईजी सबसे बोल के आई हूँ कि आपको जो भी करना है आप, मैं ये नहीं कि पैसा देने से देखिए कुछ नहीं होगा। मेरे जैसी पता नहीं कितनी पैरोल वहाँ से अभी निकलने वाली हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी है कि उनका नस कटा, उसके बाद उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। 2 घंटे बाद चॉपर पहुँचता है, 2 घंटे बाद वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है। ब्लड सागरा उनका निकल चुका है, हॉस्पिटल पहुँचा 3% हीमोग्लोबिन रहा है। उसमें आप इंसान को क्या जो आदमी अपने आप कराते रहिए जो भी आपको कराना है, लेकिन वो चीज़ नहीं, बस वहाँ पे फैसिलिटी दे दीजिए। जी वही है सर। पोस्ट पर कब गए थे? पोस्ट पर ड्यूटी के लिए वो 26 नवंबर में गए थे, लेकिन वो मॉर्निंग में तो उनका वही है कि कैंप जाता है कि उसके लिए सर्चिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे कैजुअलिटी हुआ, सुबह मॉर्निंग में हुआ, 10:30 के आसपास हुआ। 9 बजे एक बार बात भी हुआ था तो वही था कि नहीं आने वाले, लेकिन आधा पौन घंटे में क्या हुआ वो चीज़ मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन बस यही था, उनका आईडी पे पैर आया है। एक आईडी को रिफ्यूज़ करने के लिए दिया था, दूसरा आईडी को उन्होंने अपने आप देखने के लिए आगे गए, सबको पीछे कर दिया कि नहीं आप पीछे रहिए मैं जाके देखता हूँ। तो उनका पैर जस्ट एकदम आईडी के ऊपर आया है और वो ब्लास्ट हुआ है। अब क्या बोले, कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं तो। जो भी हुआ है सब मुझे सहन करना है, बाकी मेरे बच्चों को देखना है। मेरे लिए तो जो था मेरी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो चुका। मैम अभी यूपी गवर्नमेंट ने अभी सहायता राशि दी है और सरकारी नौकरी की बात भी की है, क्या उससे संतुष्ट हैं? भैया ये बातें बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। मुझे आपको मौका मिलता है सीआरपीएफ में जाने का? यस सर। आप जाएंगी? जी मैं करूँगी। मुझे अगर इधर का जॉब मिलेगा या उधर का मैं करूँगी। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँगी, जो मुझे करना है, जो उन्होंने करने का सोचा था वो सब अब मुझे ही करना है, तो मैं करूँगी। इस पोस्ट पर आपके हस्बैंड थे, क्या उसी पोस्ट पर जाना चाहेंगे? सर ये तो देखिए डिपार्टमेंट का मामला है कि वो मुझे क्या पोस्ट देते हैं। अदरवाइज जो भी रेस्पेक्टेड पोस्ट होगा मैं वही लूँगी, बाकी उससे अलग कुछ नहीं लूँगी। भारत माता के लाडले सपूत शहीद विकास सिंघल जी की अंतिम यात्रा में आज हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये भारत माता का लाडला सपूत जिस पर हम सबको गर्व है। मैं माननीय मंत्री जी, तमाम हमारे विधायकगण, क्षेत्र के हजारों लोग आज नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गूंजता नारा, जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा, ये उन कायरों के लिए संदेश भी है जो भारत माता की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, कायराना हमले करते हैं। ये उन लोगों के लिए संदेश भी है कि करोड़ों नौजवान आज जुनून के साथ भारत माता की सेवा में तत्पर है। वैसे तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, माता पिता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है ऐसे बेटों पर हमें गर्व है, भारत माता के ऐसे लाडलों पर हमें गर्व है। और सहयोग राशि के रूप में एक 50 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एक मार्ग का नाम शहीद विकास सिंघल के नाम पर उस मार्ग का नाम रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये लगातार प्रेरणा बनता रहे। पिछले 1 दशक से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद
कई जवान शहीद हो चुके हैं, तो वहाँ की सरकार क्यों नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रही है? लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन यदा कदा इस प्रकार के कायराना हमले होते हैं, पूरा देश उसकी निंदा भी करता है और पूरा देश इन हमलों के खिलाफ भी खड़ा होता है। और ये जो भारत माता की जय घोष हो रही है, ये संदेश भी है कि हम किसी भी तरह से आप भारत माता की अखंडता को समाप्त नहीं कर सकते। जवान नहीं, ये हमारे अधिकारी हैं जो कि शहीद हुए हैं जी। जी, ये छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में ऑपरेशन में गए थे, वहाँ आईडी ब्लास्ट होने में शहीद हो गए। क्या आपकी तरफ से निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक जैसे जो भी धनराशि है लगभग 1 करोड़ रुपए की, वो जो पहले से निर्धारित है वो दी जाएगी। उसके अलावा LPA जो लिबरलाइज पेंशन अवार्ड है वो दिया जाएगा। बाकी जो सुविधाएं हैं निर्धारित हैं वो